नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। कश्मीर में हुए हमले के बाद बहुत सारी चीज़ों को लेकर के सरकार और विपक्ष दोनों सक्रिय हैं, लेकिन इन सब में एक अलग बात निकल करके आई है। हालांकि ये लंबे समय से चल रहा है। जो हमला हुआ है जम्मू और कश्मीर में हिंदुओं पर, उसको लेकर के उसके बाद इस मामले पर एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी और उस ऑल पार्टी मीटिंग का जो चेयर कर रहे थे वो राजनाथ सिंह कर रहे थे। अब चूंकि सरकार में उनके पास दूसरे नंबर का ऑफिशियल जिम्मेदारी है, मतलब अगर प्रधानमंत्री कहीं बाहर हैं, उनके पास जिम्मेदारी है, तो ये बड़ा प्राकृतिक रूप से होता है। लेकिन प्रधानमंत्री भारत में थे और वो बिहार चले गए और उन्होंने जिम्मेदारी राजनाथ जी को दी ऑल पार्टी मीटिंग में को चेयर करने के लिए, बावजूद इसके कि विपक्ष लगातार इस बात की मांग कर रहा था कि नहीं, ऑल पार्टी मीटिंग करनी चाहिए प्रधानमंत्री को। अब इसमें दो फैक्टर हैं। एक तो ये कि सरकार थोड़ा सा इस बात को लेकर के पेशोपेश में आ जाती है जब सरकार पर गुजराती के नाम पर आक्रमण होता है, इसलिए कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दो महत्वपूर्ण पद जो हैं वो गुजराती नेताओं, गुजरात से आए हुए नेताओं के पास हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस से तीसरी बार चुनाव जीत करके आए हैं, लेकिन ये जो गुजराती वाला टैग है ये बार बार हाईलाइट किया जाता है और उसके साथ जोड़ा जाता है कि सारे गुजराती बिजनेसमैन को, सारे गुजराती इंडस्ट्रियलिस्ट को ये सरकार प्रमोट करती है। अब सरकार ने या तो कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली इसका समाधान निकाला है। इसको थोड़ा बहुत इशू एड्रेस करने की बात है जो निकल करके आ रही है, और इसीलिए राजनाथ जी को पिछले कुछ दिनों से महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाती है, चाहे वो चाहे वो मुख्यमंत्री चयन को लेकर के हो, जो अभी लोकसभा चुनाव के बाद या लोकसभा चुनाव से पहले भी, चाहे वो मध्य प्रदेश का रहा हो, चाहे वो राजस्थान का रहा हो, चाहे वो छत्तीसगढ़ का रहा हो, चाहे वो, इन सब में राजनाथ सिंह को महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर आगे किया जाता रहा है और बहुत सारे जगहों पर वो सीधे तौर पर दिखे सक्रिय, और ये बिना केंद्रीय नेतृत्व के या बिना प्रधानमंत्री के सहमति के नहीं हो सकता हुआ। अब जो है अपोजिशन के जो नेता हैं, ऑल पार्टी मीटिंग से पहले प्रधानमंत्री की तरफ से कह लीजिए या सरकार की तरफ से कह लीजिए, उन सब के साथ बात करने की जिम्मेदारी राजनाथ जी के पास थी। वक्फ बिल के समय भी एक बड़े वर्ग से बात करने की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री ने राजनाथ सिंह को दे रखी थी। जब तक प्रधानमंत्री बाहर थे तब तक एनएसए से लेकर के बाकी सारे लोगों की से भी राजनाथ सिंह आगे आकर के बात कर रहे थे। न केवल वक्त के समय लोगों से बात करने की जिम्मेदारी, बल्कि जब वक्फ बिल चर्चा में था, इसलिए कि वक्फ बिल जब चर्चा में था तो प्रधानमंत्री विदेश यात्रा के लिए चले गए थे, तो न केवल वक्फ पर जो विरोधी दल हैं उनसे बात करने का और अपने कुछ सहयोगियों के साथ बात करने का, बल्कि जब वक्फ चर्चा में था तो वो एक गार्जियन की भूमिका के रूप में पार्लियामेंट में नज़र आए, जो जिस भूमिका में प्रधानमंत्री सामान्यतया होते हैं। अब राजनाथ सिंह जो हैं वो पार्लियामेंट में रहे, इस पूरे उसका हो गया। अमित शाह जी बीच बीच में ज़रूरत पड़ने पर वक्फ बिल को लेकर के जो जवाब होता था या जो गलत बातें कही जाती थी उन पर टोका टाकी करते थे, लेकिन राजनाथ जी पूरे एक बड़े गार्डियन की तरह से इस पूरे मामले में वहाँ पर मौजूद रह करके पूरे उसका सुपरविज़न करते रहे। इसके अलावा 13 अगस्त को मतलब 2024 में
नई सरकार बनने के बाद राजनाथ सिंह जी के घर पर संघ और बीजेपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी, उस बैठक में इस बात पर चर्चा की गई थी कि प्रदेश के चुनाव, जो प्रदेशों के चुनाव हो रहे हैं और बांग्लादेश में तब तक अस्थिरता आ गई थी, उस अस्थिरता के साथ या वो जो दिक्कत आना शुरू हुई थी, हिंदुओं पर वहाँ अटैक हुए थे, उन सबको कैसे निपटा जाए, इसके लिए भी उन पर जिम्मेदारी दी गई थी और ये बैठक उनके घर पर हुई। इसके अलावा जून 7 को जब सरकार का गठन हो रहा था, उस समय भी बहुत सारे सहयोगियों के साथ राजनाथ जी बात कर रहे थे। बिहार में अभी चुनाव हो रहे हैं, तो बिहार में सहयोगी दलों के साथ साथ बहुत सारे और नेताओं के साथ जो तालमेल का काम है वो भी राजनाथ जी के देख रेख में, राजनाथ जी की उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उत्तर प्रदेश उनका अपना प्रदेश है, बावजूद इसके कि जो पार्टी के लोगों के से मिली जानकारी के अनुसार से जो 2 बड़े नेता हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजनाथ जी में, मतलब ये पावर का जो वो होता है उसमें दोनों राइवल उसमें देखे जाते हैं, इसलिए उस तरह की स्थिति तो नहीं होती है। मोदी का संरक्षण या मोदी जी का संरक्षण अगर योगी आदित्यनाथ के पास होता है तो बहुत सारे और ऐसे विषय होते हैं जिन विषयों पर चर्चा की संभावना या चर्चा की ज़रूरत होती है या चर्चा किए जाने की ज़रूरत होती है, वहाँ राजनाथ जी को भेजा जाता है। और बहुत सारे विषय थे, अगर मैं उनको गिनाने बैठूंगा तो बहुत सारा लंबा मामला हो जाएगा। लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं 2027 में, बिहार में चुनाव होने हैं 2027 में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, और उन सब के मद्देनज़र या बहुत सारी और चीज़ें जो हो रही हैं। अभी एक उद्घाटन के मौके पर भी राजनाथ जी लखनऊ में थे और वो बड़ा मसला था, सरकार के लिए बहुत महत्वपूर्ण मसला था, क्योंकि वो लखनऊ से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये सब भी महत्वपूर्ण बातें हैं, लेकिन अगर आप इसको 2014 से और 2019 के पहले हाफ तक इसका आकलन कीजिएगा तो राजनाथ सिंह को उतना महत्व नहीं मिलता था जितना 19 के कुछ साल 2 साल पहले से, और अब उनको महत्व मिलने लगा है। यहाँ तक कि नए अध्यक्ष के चयन में भी उनकी सलाह, उनकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। तो ये सब सिर्फ जो जानकारी आ रही है वो सिर्फ इसलिए हो रहा है कि लगातार सरकार पर गुजराती होने का जो आक्षेप है, उस आक्षेप को थोड़ा सा साइडलाइन करने, थोड़ा सा किनारे करने की ये कोशिश है। और राजनाथ जी को जो जिम्मेदारी दी जा रही है वो बेहतर से निभा पाने में कामयाब भी हो रहे हैं, वो डिलीवर भी कर रहे हैं। तो ये एक नया डेवलपमेंट बीजेपी में है जिस पर अभी लोगों की नज़र नहीं गई है। आज के लिए ये विश्लेषण इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।